नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके सपनों की उड़ान जमीन से टकराकर टूटी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उसी जमीन से उठकर आसमान को छूने की ठान ली। ये कहानी है राहुल की और उसकी उस जिद की जिसने उसकी किस्मत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिहार का एक छोटा सा शहर जहां हर गली में नौजवानों के सपनों का शोर सुनाई देता है। इन्हीं में से एक था राहुल, एक साधारण परिवार का लड़का जिसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। राहुल का बस एक ही सपना था, देश की सेवा करना, फौजी की वर्दी पहनना। इसके लिए उसने दिन रात एक कर दिए थे। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाना, दिन भर पढ़ाई करना। एसएससी जीडी की परीक्षा ही उसकी दुनिया थी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार उसका चयन हो जाएगा। उसने अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, सबको बता रखा था कि बस रिजल्ट आने की देर है, फिर वो ट्रेनिंग पर चला जाएगा। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट का दिन। राहुल ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर कुछ अक्षर उभरे और पल भर में उसका पूरा सपना शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। लिस्ट में उसका नाम नहीं था। एक शब्द ने जैसे उसकी दुनिया ही खत्म कर दी। वो कमरे में अकेला था और उसके चारों ओर की खामोशी उसे खाए जा रही थी। वो दौड़ जो उसने सुबह के अंधेरे में लगाई थी, वो सवाल जो उसने देर रात तक हल किए थे, सब एक पल में बेमानी हो गए। घर वालों ने हिम्मत बंधाई, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा। दोस्तों ने कहा, अरे ये नहीं तो कुछ और सही। लेकिन राहुल के लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उसका स्वाभिमान था, उसका सपना था। अगले कुछ हफ्ते राहुल के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। वो घर से बाहर नहीं निकलता था, किसी से बात नहीं करता था। उसे हर जगह अपनी नाकामी दिखती थी। वो हर उस रिश्तेदार से भागता था जो पूछता, और बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? एक दिन उसके पिता उसके पास आकर बैठे। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, बस उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मुझे पता है तू टूटा हुआ है, लेकिन याद रख, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो वो डर कर नहीं, लंबी छलांग लगाने के लिए लेता है। तेरी वर्दी का सपना टूटा है, तू नहीं टूटा। हो सकता है भगवान ने तेरे लिए वर्दी से भी बड़ी कोई जिम्मेदारी सोच रखी हो। पिता के ये शब्द राहुल के लिए दवा का काम कर गए। उस रात वो बहुत रोया, अपनी सारी हताशा, सारा दर्द आंसुओं में बहा दिया। और अगली सुबह जब वो उठा तो वो एक नया राहुल था। उसकी आंखों में निराशा की जगह एक आग थी, एक जिद थी। उसने फैसला किया, ठीक है, अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो मैं दूसरा दरवाजा तोड़ दूंगा। अगर मैं सिपाही बनकर देश की सेवा नहीं कर सकता तो मैं अफसर बनकर देश की नीति बदलने की कोशिश करूंगा। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राहुल ने अपना लक्ष्य बनाया, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। ये रास्ता एसएससी जीडी से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल था। कहा कुछ किताबों का सिलेबस और कहा यह ज्ञान का महासागर। गांव में कोई सुविधा नहीं थी, कोई कोचिंग नहीं थी। लोगों ने फिर मजाक उड़ाया, अरे जिससे जीडी नहीं निकला वो कलेक्टर बनेगा। लेकिन इस बार राहुल पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने शहर से कुछ पुरानी किताबें मंगवाई, अपने छोटे से कमरे को ही अपनी दुनिया बना लिया। दीवार पर भारत का नक्शा चिपकाया और सिलेबस का एक एक शब्द लिख दिया। उसका संघर्ष अब दोगुना हो गया था। वो सुबह दौड़ने नहीं बल्कि अपने दिमाग को दौड़ाने के लिए उठता था। दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई, अखबारों को पढ़ना, नोट्स बनाना, हर विषय को गहराई से समझना। उसके दोस्त जब शादियों और पार्टियों में जाते, राहुल अपने कमरे में इतिहास और भूगोल से दोस्ती निभा रहा होता। कई रातें उसने सिर्फ चाय और पानी के सहारे गुजार दी। जब भी उसका मनोबल टूटता, वो अपनी दीवार पर लिखे एक वाक्य को पढ़ता, जब वर्दी नहीं जिम्मेदारी मिली। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये वो आग थी जो उसे सोने नहीं देती थी। पहला प्रयास, वो प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। दूसरा प्रयास, वो मेंस में रह गया। अब परिवार का दबाव भी बढ़ने लगा था। बेटा अब कोई छोटी मोटी नौकरी देख ले, कब तक ऐसे पढ़ेगा? लेकिन राहुल जानता था कि वो मंजिल के बहुत करीब है। उसने अपने पिता से सिर्फ 1 साल और मांगा। पापा ये मेरा आखिरी प्रयास होगा, या तो मैं कर जाऊंगा या फिर आप जो कहेंगे वो करूंगा। उसके पिता ने उसकी आंखों में वही जिद देखी
और कहा, जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। और फिर आया तीसरा प्रयास। इस बार राहुल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी रणनीति बदली। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो जी रहा था। हर पल, हर लम्हा, बस एक ही सपना, LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ और फिर आया इंटरव्यू का बुलावा। जब वो दिल्ली में UPSC भवन के सामने खड़ा था तो उसकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब वो SSC GD के रिजल्ट को देखकर रोया था। आज वो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा के आखिरी पड़ाव पर था। इंटरव्यू रूम में उससे कई कठिन सवाल पूछे गए। एक सदस्य ने पूछा, आप पहले सेना में जाना चाहते थे, फिर सिविल सेवा में क्यों आए? राहुल ने बहुत शांति से जवाब दिया, सर, मेरा मकसद तब भी देश सेवा था और आज भी देश सेवा है। पहले मैं वर्दी पहनकर देश की सीमाओं की रक्षा करना चाहता था। अब मैं एक अधिकारी बनकर देश के अंदर व्यवस्था की सीमाओं में रहकर लोगों की सेवा करना चाहता हूं। रास्ता बदला है सर, मंजिल नहीं। उसका आत्मविश्वास और उसकी ईमानदारी इंटरव्यू बोर्ड को भा गई। कुछ महीनों बाद जब फाइनल रिजल्ट आया, राहुल अपने पिता के साथ दुकान पर बैठा था। उसका एक दोस्त दौड़ता हुआ आया, राहुल, रिजल्ट आ गया, तू IAS बन गया। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने जब लिस्ट में अपना नाम देखा, राहुल कुमार, ऑल इंडिया रैंक 94, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, सालों की मेहनत और तपस्या के गवाह थे। उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया और उस दिन एक बाप की आंखें गर्व से चमक रही थी। पूरे गांव में, पूरे शहर में जश्न का माहौल था। जो लोग कभी उसे ताना मारते थे, आज उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े थे। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी जब आपको गिराती है तो वो आपको हराने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपी हुई ताकत से आपको मिलवाने के लिए गिराती है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई और बड़ी शुरुआत का संकेत है। हो सकता है आपका भी कोई सपना टूटा हो सकता है आप भी किसी परीक्षा में असफल हुए हों, लेकिन हिम्मत मत हारिए। क्या पता किस्मत ने आपके लिए वर्दी से भी बड़ी कोई जिम्मेदारी चुन रखी हो। बस अपने आप पर विश्वास रखिए, गिरकर उठिए और फिर से दौड़ पड़िए, क्योंकि जो जिद करना जानते हैं, किस्मत भी उन्हीं के आगे झुकती है। अगली कहानी तक प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।